अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत हो आप पर, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। एएनए न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। आज 31 दिसंबर है, कल नए साल का पहला दिन है 2025 के बारे में कल के प्रोग्राम में भी हमने आपको मुख्तसर बोला था, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि खास क्या रहा 2025 में। 2025 ने यह दिखाया कि 70 रिश्वतखोर अफसरों को पकड़ा गया। को रंगे हाथ एसीबी ने पकड़ लिया। 70 रिश्वतखोर अफसर पकड़े गए रंगे हाथों। केस ऑफिसर, तहसीलदार उनमें शामिल रहे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसीबी की इस कार्रवाई से अब बताया जाता है कि रिश्वतखोर डरने लगे हैं। रिश्वतखोर डरने लगे हैं और चाहते हैं कि एसीबी उन्हें ना पकड़े, लेकिन साथ में यह भी चाहते हैं कि वो रिश्वत का बाजार गर्म ही रखे। लेकिन एसीबी की बड़ी कार्रवाई 2025 में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से बड़ी कार्रवाई। 70 से ज्यादा रिश्वतखोर रंगे हाथों गिरफ्तार। मुख्तलिफ महकमा जात में काम कर रहे थे। इनमें शामिल है केस ऑफिसर, इनमें शामिल है पटवारी, इनमें शामिल है तहसीलदार। लेकिन कानून ने ना ओहदा देखा ना ताकत देखी, सीधे गिरे बापा हाथ, रंगे हाथों गिरफ्तार। अभी जेल में है ये सब रिश्वतखोर अफसर अभी जेल में हैं। और एक पटवारी ने पुलवामा कोर्ट में दरखास्त दी है जमानत के लिए। हम उस खबर का भी वेट कर रहे हैं कि क्या उसकी जमानत होगी या नहीं। लेकिन साल 2025 की जब बात की जाए तो 70 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन जो है उन्हें रंगे हाथों एसीबी ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया और बता दिया कि करप्शन के लिए हमारे समाज में कोई भी जगह नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि 70 के करीब गवर्नमेंट मुलाजमीन को रंगे हाथों एसीबी ने इस साल पकड़ लिया। सबके सब रिश्वतखोर, सबके सब ये चोर, सबके सब ये बेईमान मुलाजिम अब जेल में है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई 2025 में तमाम रिश्वतखोर 70 के 70 अभी जेल में हैं और इन 70 को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मुकदमा दर्ज किया गया, तहकीकात कई केसेस में जारी है। लेकिन एक अच्छा पैगाम 2025 में एसीबी ने समाज को दे दिया कि रिश्वतखोरी को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिश्वतखोरी के खिलाफ 2025 में यह की गई कार्रवाई इस बात का सबूत है, इस बात का एतमाद है, इस बात की यकीन दहानी है कि रिश्वतखोरों के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं। केस ऑफिसर हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, अदालती अमला हो या किसी और सरकारी महकमे से ताल्लुक रखने वाला कोई मुलाजिम, पैगाम साफ है 2025 का पैगाम साफ है कि रिश्वतखोरों तुम्हारी खैर नहीं। रिश्वतखोरों अपने भाइयों को देखो अभी जेल में हैं। रिश्वतखोरों अपने भाइयों को देखो अभी अदालत में जमानत के लिए गए हैं। रिश्वतखोरों अभी एसीबी की कार्रवाई देखो, आप हमारे समाज को लूटने पे तुले हैं और एसीबी इस बीमारी का इलाज कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर इस बीमारी का इलाज कर रही है और इलाज करते करते 70 लोगों को उन्होंने सही जगह पहुंचाया और वो सही जगह है जेल में पहुंचाया 70 सरकारी मुलाजिम को। उनमें एक केस ऑफिसर, तहसीलदार, गिरदावार और दीगर मुलाजिम शामिल है। अब बताइए इन रिश्वतखोरों को जो आपके आसपास हैं और वो रिश्वतखोर जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, दो टोक अल्फाज में बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर में 2025 में 70 आपके भाइयों को एसीबी ने जेल भेज दिया। आप अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे तो तैयार रहो, आपको भी जेल जाना है। आज कोई कहानी नहीं, आज हकीकत चीख रही है, आज हकीकत हमारे सामने है। 2025 में 70 से जायद रिश्वतखोर रंगे हाथों गिरफ्तार। जी हां, मैं दोहराता हूं, 70 से जायद
रिश्वतखोर रंगे हाथों गिरफ्तार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेड हैंडेड। यह अदाद शुमार नहीं है, यह एतराफ जुर्म है, यह मानना पड़ेगा करप्शन है, और यह भी मानना पड़ेगा एंटी करप्शन ब्यूरो इस बीमारी का इलाज कर रही है। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, ये 70 के 70 रिश्वत लेते हुए पकड़े गए रंगे हाथों, और अब तहकीकात का दायरा वसी किया गया। नाजायज असासे, जमीनों की लूट, भर्तियों में घपले, इख्तियारत का गलत इस्तेमाल। मैं पूछता हूं अगर सब ठीक था तो 70 हाथ क्यों कांपते हुए पकड़े गए? क्यों कांप रहे थे उनके हाथ जब पकड़े गए? यह छोटी मोटी कार्रवाई नहीं, यह सिस्टम के अंदर घुसे कैंसर पर सीधा ऑपरेशन है। कश्मीर में हो या जम्मू में, पटवारी, तहसीलदार, इंजीनियर, पुलिस, स्टोर कीपर, तरक्याती महकमे, कोई ओहदा महफूज नहीं। यह पैगाम बिल्कुल साफ है, अगर हाथ गंदा है तो कानून इन हाथों को काट देगा। और जो कल तक कहते थे सब चलता है, जो कहते थे सब कुछ चलता है, टेबल के नीचे से भी कार्रवाई की जा सकती है, टेबल के नीचे से भी रिश्वत ली जा सकती है, उनके लिए पैगाम है आज के प्रोग्राम में। उनके लिए पैगाम है आज के प्रोग्राम में, तुम्हारे 70 रिश्वतखोर भाई अभी जेल में है। तुम्हारे 70 रिश्वतखोर भाई अभी जेल में है, जमानत के लिए तरस रहे हैं। कुछ लोग जो समझते थे कि रिश्वतखोरी का बाजार गर्म होगा, वो खुद करोड़पति बनेंगे और गरीब आवाम का खून चूसने का हक वो रखते हैं। उनकी गलतफहमी 2025 में एसीबी ने दूर कर दी एसीबी ने उनकी गलतफहमी। इन गंदे हाथों से जब वो रिश्वत ले रहे थे, रंगे हाथों पकड़ा एसीबी ने, रंगे हाथों पकड़ा इन रिश्वतखोरों को। कानून हाथ पकड़ेगा, इन गंदे हाथों को काटने की सलाहियत है कानून में। और जो कहते थे कि सब चलता है, आज इनके लिए सब बंद हो रहा है। यह मान लीजिए बदउनवानी एक बीमारी है और एसीबी इसका ट्रीटमेंट कर रही है, इलाज कर रही है। कोई मसलहत नहीं, कोई रियायत नहीं, कोई ताकत काम नहीं आएगी। आज सवाल सिर्फ एक है, क्या यह रफ्तार बरकरार रहेगी? और जवाब भी एक है, अवाम देख रही है। करप्शन इज रियल, द क्योर इज रियल एंड द ट्रीटमेंट हैज बिगन। करप्शन, रिश्वतखोरी समाज में है, यह सच है। इसका इलाज एसीबी कर रही है, यह भी सच है। और एसीबी ने जिस तरीके से इस बीमारी का इलाज 2025 में किया है, आदाद शुमार हमारे सामने है। रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़ा, जेल में डाल दिया, और आज एक पटवारी की बेल लगी हुई है पुलवामा कोर्ट में शुपिया का तुर्कवागलू से ताल्लुक रखने वाला एक रिश्वतखोर पटवारी रंगे हाथों पकड़ा गया। 25,000 रुपये मांग रहा था एक किसान से। एसीबी ने रंगे हाथों धर लिया, जेल में डाल दिया, और अभी उसकी बेल एप्लीकेशन लगी है पुलवामा एंटी करप्शन कोर्ट में। और जब मैं ये प्रोग्राम आपके साथ कर रहा हूं इस वक्त बराह रास्त इन न्यूज के स्टूडियो से, मैं आपको बता दूं कि रिश्वतखोर पटवारी जो है, उसकी बेल एप्लीकेशन जो है उस पर समाप्त हो गई है। प्रोसिक्यूशन, डिफेंस दोनों ने आर्ग्यूमेंट्स कर दिए हैं और अभी कोर्ट ने रिजर्व रखा है ऑर्डर। और जैसे ही उसका फैसला सामने आएगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे। कल तक जो लोग समझते थे चलता है, कल तक जो लोग समझते थे रिश्वतखोरी हमारे सिस्टम में एक नॉर्म बन चुका है, कल तक जो लोग सोचते थे कि रिश्वत नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, और जो लोग रिश्वत लेते थे और सोचते थे कि रिश्वत नहीं मिलेगी तो हम लोगों का काम भी नहीं करेंगे, आज देख लो तुम्हारे भाई जेल में हैं। रिश्वतखोरों, तुम्हारे 70 भाई जेल में हैं और तुम्हारी बारी आने वाली है अगर आप अपनी आदत से बाज नहीं आए। रिश्वतखोरों, तुम्हारी अब बारी आने वाली है, आपको भी जेल जाना है। आप देख लो, ना आपकी ताकत, ना आपकी पोजीशन, ना आपका रुतबा और ना आपका ओहदा आपके काम आएगा, क्योंकि एसीबी ने 2025 में साबित कर दिया और लोगों का एतमाद बहाल कर दिया
कि रिश्वतखोरी के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। 70 से जायद सरकारी मुलाजिमों को रिश्वतखोरी के इल्जाम में रंगे हाथों धर लिया गया और जो इन रिश्वतखोरों के भाई अभी जेल से बाहर है, उनको एक वाज़ा पैगाम है आज के प्रोग्राम में। लोग एसीबी के साथ ताउन कर रहे हैं, लोग एसीबी के काम को सराहते हैं, लोग एसीबी पर भरोसा रखते हैं और एसीबी अपना काम अच्छी तरह कर रही है। इसलिए रिश्वतखोरों जो अभी जेल से बाहर हो, जिन पर एसीबी के हाथ नहीं पड़े, वो सोच लो, समझ लो कि अगले प्रोग्राम में मुदस्सिर याकूब एएनएन न्यूज प्रोग्राम में बैठ के बताएगा लोगों को आपका नाम, जब एसीबी आपको रंगे हाथों धर लेगी और मैं इसी प्रोग्राम में बैठ के आपका नाम लूंगा इस प्रोग्राम में और बताऊंगा लोगों को कि देखो जी, जो 70 चोर, 70 रिश्वतखोर अभी जेल में है, एक और भाई हम भेज रहे हैं। एसीबी एक और भाई उनका भेज रही है। जेल में आपके भाई बोर हो रहे होंगे आपके बेईमान, आपके चोर, आपके रिश्वतखोर भाई जेल के अंदर। और अगर आप अपनी आंतों से बाज नहीं आए तो अगले प्रोग्राम में जब आपको एसीबी धर लेगी, आपका नाम इसी तरीके से टीवी पे आके बोल दूंगा मैं। हम दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं, रिश्वतखोरी के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं, हमारी सिस्टम में कोई जगह नहीं। आज हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आज हम आईना दिखा रहे हैं इन रिश्वतखोरों को। रिश्वत सतानी, आमदनी से जायद असासे, लैंड माफिया, भर्तियों में घोटाले और सरकारी ताकत का खुला इस्तेमाल। सवाल यह है, क्या साल 2025 बदउनवानी के लिए यौमी हिसाब बन चुका है? एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने साल 2025 में 73 मुकदमात दर्ज कर लिए। जी हां, 70 से जायद सरकारी मुलाजमीन कानून के शिकंजे में। यह कोई मामूली तादाद नहीं, यह एक सिस्टम का एक्सपोज है। कश्मीर में 30 से जायद मुकदमा दर्ज किए गए और सबसे ज्यादा केस कहां? एसीबी श्रीनगर में। अब सुन लीजिए, स्मार्ट सिटी रास्ते बनाने हैं, टाइल्स बिछानी है, शहर को खूबसूरत बनाना है। लेकिन मैं पूछता हूं, यहां पे भी रिश्वतखोरी, यहां पे भी बेईमानी, यहां पे भी चोर। और कैसे चोर? उनको कहा गया था कि सिटी को स्मार्ट बनाना है। उन्होंने शायद सोचा कि हमारे पास अब स्मार्ट तरीके आ गए हैं चोरी करने के और रिश्वतखोरी करने के, धांधलियां करने के। लेकिन भूल गए थे कि कानून देख रहा है, भूल गए थे कि उनका ओहदा, उनकी ताकत उनके काम नहीं आएगी, रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, लोग उनका चेहरा देखेंगे और लोग फिर कहेंगे कि ये इस ओहदे के लायक नहीं थे। अब स्मार्ट सिटी के बारे में बता दूं, तरक्की के नाम पर शफाफियत थी या तरक्की के पर्दे में बदउनवानी, या तरक्की के नाम पर रिश्वतखोरी, या तरक्की के नाम पर बेज़ाब्तगियां। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियल अफसर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आमदनी से ज्यादा असासों के मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हुए। और मैं पूछता हूं, यह शहर स्मार्ट हो रहा था या लूट स्मार्ट के तरीके ढूंढ रही थी? या लूट जो है वो स्मार्ट तरीके ढूंढ रही थी? और आपको यह भी बता दूं, होकर सर का नाम आपने सुना होगा, वेटलैंड है। होकर सर वेटलैंड की ड्रजिंग, टूरिज्म डायरेक्टर के माली घपले और जायदाद स्कैंडल, बड़गाम में गैर कानूनी पेट्रोल पंप, यह सब कहां है? यह तरक्की नहीं, यह मुनज़्ज़म लूट है। और जरा सुनिए, महकमा बिजली, जल शक्ति, जियोलॉजी एंड माइनिंग, दिही तरक्कियाती, महकमे माल, हर जगह ट्रैप केस, रिश्वतखोर गिरफ्तार रंगे हाथों। और रिश्वत 2000 से 50,000 तक मांग रहे थे। लेकिन सवाल यह है, यह सिर्फ पकड़ी गई रकम है, बाकी पैसे कहां हैं? बाकी पैसे कहां हैं रिश्वतखोरों? जो इससे पहले तुमने लोगों से ईंट लिए थे, वो पैसे कहां हैं? उससे घर खरीदा, उससे गाड़ी खरीदी,
उससे अपने बच्चों को फॉरेन भेज दिया पढ़ाई के लिए। लेकिन सुन लो, एसीबी सबकी तहकीकात करेगी, एजेंसी सबकी तहकीकात करेगी और रिश्वत के पैसों से जो भी असासे आपने कमाए हैं सरकार छीन के लेगी, आपसे छीन के लेगी। एक एक पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा। शुपियां के बदनाम जमाना पटवारी आशिक हुसैन शाह 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। 25,000। वाह आशिक साहब वाह, पटवारी बन गए तो सोचा कि लोगों का मालिक बन गया। 25,000 एक किसान से मांग रहे थे, रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी ने धर लिया। अभी जेल में है, अभी जेल में है। पुलवामा एंटी करप्शन कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन दी है और लगता है उन्हें कि छूट जाएंगे, लगता है उन्हें छूट जाएंगे। और लगता है कि जो रिश्वत के पैसों से उन्होंने असासे और जायदाद बना ली है उस पर कोई हाथ डालने वाला नहीं है। लेकिन सुन लो, तहकीकात का दायरा वसी होगा। ये लोग चाहते हैं, लोग मांग करते हैं और यही इंसाफ का तकाजा भी है। तकाजा यह है कि तहकीकात का दायरा वसी हो और जो रिश्वत के पैसों से बेज़ाब्तिगियों से लूट मार करके आपने सरकारी खजाने को और आम लोगों को जो लूटा है और जो जायदाद उससे बनाई है उसको सरकार आपसे छीन लेगी आपसे वो सरकार। रिश्वत के पैसों से बनाया हुआ घर, रिश्वत के पैसों से खरीदी हुई गाड़ी, रिश्वत के पैसों से बनाया हुआ पेट्रोल पंप, रिश्वत के पैसों से खरीदी हुई जमीन आपकी नहीं, आपकी हो ही नहीं सकती। हम कभी मानेंगे नहीं कि यह आपकी है। इसलिए सरकार को चाहिए कि आपसे वो छीन के ले। सबसे बड़े दुश्मन हैं आपको उनके। रिश्वतखोरों कार्रवाई हो रही है। रिश्वतखोरों तुम्हारे 70 भाई अभी जेल में हैं, वहां पे बोर हो रहे होंगे। और अगर आप अपने इन करतूतों से बाज नहीं आए तो आपको भी उन भाइयों के साथ जेल में डाल दिया जाएगा। एसीबी डर लेगी आपको रंगे हाथों और तुम्हारे 70 बेईमान चोर और रिश्वतखोर भाइयों के साथ बंद कर देगी। एसीबी आपको जेल में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेगी। मकामी लोग कह रहे हैं कि ये पटवारी जो है आशिक हुसैन जो शुपिया में था, ये एक पूरा नेटवर्क भी हो सकता है और उसने कुछ एजेंट भी बना लिए थे। गैर कानूनी जायदादें, करोड़ों के इल्जाम उस पर पहले ही लगे। और मैं पूछता हूं, ये सरकारी मुलाजिम था या रियासत के अंदर एक और रियासत? आशिक पटवारी ये सरकारी मुलाजिम था या रियासत के अंदर एक रियासत? ये कर क्या रहा था? दो हाथों से आम लोगों को लूट रहा था, सरकारी खजाने को भी चूना लगा दिया। अभी जेल में है। जमानत की दरखास्त लगा दी है उसने पुलवामा एंटी करप्शन कोर्ट में और चाहता है कि जेल से बाहर आए। क्या लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जेल से बाहर आने चाहिए? यह सरकारी मुलाजिम था या रियासत के अंदर रियासत? जनूबी कश्मीर, बारामूला और फिर जम्मू सूबा, जहां 43 मुकदमात, गैर कानूनी इंतकाल अराजी, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावार, क्या जमीन सरकारी थी या कागज पर बिकने वाली शाई? पुलिस एहलकार, फॉरेस्ट अफसर, अदालती अमला, तरक्याती इदारे, कोई भी महफूज नहीं। स्कॉलरशिप स्कैंडल भी सामने आया, कोऑपरेटिव हाउसिंग में इख्तियारत का गलत इस्तेमाल ये भी सामने आया और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में भर्ती घोटाला। और मैं सीधे सवाल पूछता हूं, अगर एसीबी हाथ न डालता तो ये सब कब तक चलता या चलता ही रहता? 73 मुकदमात सिर्फ फाइलें नहीं, ये गवर्नेंस के चेहरे पर एक सख्त तमाचा है। एसीबी कह रहा है मजीद गिरफ्तारियां होंगी, जायदादें जब्त होंगी, चार्जशीट दाखिल होंगे और आवाम से अपील भी की जाती है, रिश्वत ना तो दो और ना ही रिश्वत लो, और अगर कोई मांगे फौरन एसीबी को इतला दो। और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि साल 2025 ने साबित कर दिया, अगर नीयत हो तो रिश्वतखोरी कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उनका माफिया, उनका नेटवर्क कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कानून के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है। और कानून के सामने सब बराबर हैं, सब यकसा हैं,
70 रिश्वतखोरों को जेल भेज दिया। जो उनके भाई अभी बाहर है, वो अपने करतूतों से अगर बाज नहीं आए तो उनके लिए भी जेल में एसीबी ने जगह बना के रखी है। मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी आरिफ। साल 2025 में 70 रिश्वतखोर अफसर रंगे हाथों गिरफ्तार, अभी जेल में हैं। बहुत सारे उनके भाई बाहर अभी इस बाजार को गर्म कर रहे हैं। एसीबी ने उनके लिए जेल में जगह रखी है, क्या तफसीलात है? किसी और शोबे में जम्मू कश्मीर की पेशरफ्त पर दलाइल दिए जा सकते हैं, एजाद-ओ-शुमार पेश किए जा सकते हैं और सरकारी दावों की फहरिस्त गिनवाई जा सकती है, मगर एक हकीकत जो है नाकाबिल तरदीद है कि करप्शन के मैदान में यह खिता बरसों से आगे आगे दौड़ता रहा है। रुश्वत, सिफारिश, फाइलों की खरीदो फरोख्त और अवामी वसाइल की लूट मार ने निजाम को इस हद तक खोखला कर दिया कि ईमानदारी एक इस्तिस्ना बनकर रह गई, जबकि बदअनवानी मामूल। हर दफ्तर, हर महकमे और हर सतह पर यही तासुर मजबूत होता गया कि काम काबिलियत से नहीं बल्कि ताल्लुकात और नोटों से होता है। अवाम को हक मांगने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ी और जो सवाल उठाए वो या तो दबाए गए या खामोश कर दिए गए। बरसों तक करप्शन एक ऐसा खुला राज रही जिस पर सब जानते थे मगर कोई हाथ डालने को तैयार न था। मगर अब मंजर जो है बदलता दिखाई दे रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो काम शुरू किया है जो बरसों से टलता आ रहा था। रंगे हाथों गिरफ्तारियां, बड़े नामों पर हाथ डालने की हिम्मत और किसी दबाव के बगैर कार्रवाई इस बात का इशारा है कि अब करप्शन की दौड़ को ब्रेक लगाने का इरादा महज दावा नहीं रहा। ये शुरुआत है, अंजाम नहीं। मगर एसीबी इसी अज़म के साथ अगर आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर की पहचान करप्शन नहीं बल्कि एहतिसाब बनेगा। साल 2025 जम्मू कश्मीर की इंतजामी तारीख में एक अहम मोड़ के तौर पर याद रखा जाएगा। ये वो साल है जब करप्शन के खिलाफ कार्रवाई या महज फाइलों या बयानात तक महदूद नहीं रही बल्कि अमली तौर पर जमीन पर नजर आने लगे। 70 से जायद सरकारी अफसरान का रुश्वत लेते हुए रंग हाथों जो है गिरफ्तार होना कोई मामूली वाकया नहीं है बल्कि एक वाज़ेह इशारा है कि निजाम के अंदर जमी बदउनवानी को चैलेंज किया जा रहा है। ये गिरफ्तारियां महज चंद अपराध के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि एक सिस्टम शेकअप है। बरसों से यह तासुर पाया जाता रहा कि करप्शन एक नॉर्मल प्रोसेस बन चुकी है जहां फाइल आगे बढ़ाने, काम मुकम्मल करने या कानूनी हक हासिल करने के लिए रुश्वत देना मजबूरी समझा जाता था। मगर 2025 में मंजरनामा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राउंड पर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि अगर सब कुछ शिफाफ था तो ये गिरफ्तारियां क्यों हुई? क्या ये अफसर अकेले थे जो कानून तोड़ रहे थे या फिर उनके पीछे एक पूरा मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहा था? अवाम का मानना है कि 70 से जायद अफसरान की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि बदउनवानी इंफरादी नहीं बल्कि इदारा जाती मसला बन चुकी थी। पटवारी हो या इंजीनियर, पुलिस एहलकार हो या तरक्याती महकमों के अफसरान, हर सतह पर एक ही तस्वीर सामने आई। करप्शन निजाम के जड़ों में सिरायत कर चुकी थी। लोग ये सवाल भी खुले आम पूछ रहे हैं कि जो अफसर आज एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में हैं, कल तक उनकी फाइलें किस टेबल पर रखी जाती थी? किन आला अफसरान ने आंखें बंद रखी? किन सियासी या इंतजामी शख्सियात की खामोशी ने इस निजाम को मजबूत किया? ये वो सवालात है जो अब सरगोशियों में नहीं बल्कि चाय खानों, बाजारों और सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने हालिया इकदाम से ये वाज़ेह कर दिया कि ये कार्रवाइयां वक्ती नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और सख्त एहतिसाबी अमल का आगाज है। एसीबी के मुताबिक आने वाले दिनों में न सिर्फ मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का है बल्कि नाजायज तरीके से बनाई गई जायदादों की जब्ती और तफसीली चार्जशीट्स भी फाइल की जाएंगी। ये पैगाम साफ है कि अब सिर्फ छोटे मोहरे नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को बेनिकाब किया जाएगा। ताहम अवाम के जहन में एक खदशा भी मौजूद है। माजी में भी कई बार जो है बड़े दावे किए गए, चंद गिरफ्तारियां हुई मगर वक्त के साथ सब कुछ ठंडा पड़ गया। इसलिए आज सबसे अहम सवाल यही है, क्या ये मुहिम मुस्तकबिल में या ये वक्ती है? क्या वाकई बदउनवानी के खिलाफ एक तवील और बेरहम जंग शुरू हो चुकी है या ये भी चंद महीनों का शोर साबित होगी? अवाम जो है राय वाज़ेह है। लोगों का कहना है कि अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने यही रफ्तार, नीयत और आजादी बरकरार रखी तो इसके नताइज दूर रस होंगे। ये सिर्फ अफसरान के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक वार्निंग होगी कि अब रुश्वत लेना या देना महफूज नहीं। करप्शन यहाँ सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि एक बीमारी बन चुकी थी, ऐसी बीमारी जिसने आम आदमी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एक मामूली काम के लिए दफ्तर के चक्कर, रुश्वत के मुतालबात और इज्जत नफ्स की पामाली रोज का मामूल बन गई थी। मगर 2025
2025 में जो कुछ हो रहा है वो इस बीमारी का सख्त मगर जरूरी इलाज महसूस हो रहा है। ग्राउंड पर एक नुमाया तब्दीली ये भी नजर आ रही है कि खौफ की सिमत बदल गई है। बरसों तक आवाम खौफ में रही, शिकायत करने से, आवाज उठाने से और सच बोलने से। आज सूरत हाल ये है कि बदउनवान अफसर खौफ में मुब्तला है, फोन कॉल्स कम हो गई है, फाइलों पर दस्तखत सोच समझ कर हो रहे हैं और सीटिंग का कल्चर जो है लरसता दिखाई दे रहा है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि 2025 करप्शन के खिलाफ एक फैसला कुन साल बनने की सलाहियत रखता है। शर्त सिर्फ एक है, तसलसल। अगर ये कार्रवाई बिला तफरीक जारी रही और बड़े नाम भी कानून के कटहरे में आए तो ये सवाल वाकई तारीख बदल सकता है। ग्राउंड से यही तासुर मिल रहा है। पहले अवाम डरती थी, अब बदउनवान अफसर खौफ के साये में आ चुके हैं, क्योंकि रोज बरोज जो कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से अमलाई जा रही है वो बिल्कुल काबिल दीद है, काबिल तारीफ है। जो लोग भी सराहते हैं और ये ऐसी कार्रवाइयों के लिए जो है लोग भी यहाँ पे शाना बशाना एसीबी के साथ, एजेंसियों के साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए या दूसरे समाजी साइटों के जरिए जो है इश्तिहारात दिए जा रहे हैं कि कहीं पे भी अगर कोई करप्शन का निजाम आपको लगे तो फौरन एसीबी को राबिता करे और यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। तो बिल्कुल उसी के हस्ब मामूल यहाँ पे रोज बरोज इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही है और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर का नाम जो करप्शन में सारी फहरिस्त रहता था वो सबसे निचली सतह पर पहुंच जाएगा और तमाम महकमों में शफाफियत से काम होगा। जी मुदस्सिर। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 70 रिश्वतखोर मुलाजिम जो है उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया, जेल में है। आज जो है एक पटवारी ने पुलवामा एंटी करप्शन कोर्ट में जो है बेल की एप्लीकेशन भी मोकी है जमानत के लिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एसीबी ने बड़ी पैमाने पर कार्रवाई की और समाज का एतमाद बहाल कर दिया और लोगों को पैगाम दिया कि एसीबी है, सरकार है, अगर कोई भी आपसे रिश्वत मांगता है आप एसीबी से राब्ता करें, रंगे हाथों धर लिया जाएगा रिश्वतखोर को, चोर को, बेईमान अफसर को, बेईमान सरकारी मुलाजिम को। क्या ये 70 केसेस उन बेईमानों के लिए काफी होंगे ताकि वो आइंदा रिश्वत ना ले, या आपको लगता है कि जब तक एसीबी उन्हें रंगे हाथों खुद गिरफ्तार ना कर ले तब तक वो रिश्वतखोरी करते रहेंगे? बिल्कुल मुदस्सिर, ये 70 गिरफ्तारियां जो है खुले आम जो है ऐलानी जंग है उन अफसरों के खिलाफ, उन तानाशाह मुलाजिमों के खिलाफ जो यहाँ पे बदअनवानियां करते रहे हैं या करते आ रहे थे। तो उनके लिए एक खुला पैगाम है, खुली वार्निंग है कि अगर वो अभी भी बाज नहीं आएंगे तो उनका भी यहाँ पे यही सिला मिलेगा जिस तरह से इन 70 लोगों का मिला है। हालांकि यहाँ पे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे भी अफसर अभी भी मौजूद है जो इस बदअनवानी का हिस्सा रह चुके हैं या अभी भी मौजूद उनमें वो बदअनवानियां है, लेकिन यहाँ पे खुले आम जो है एंटी करप्शन ब्यूरो एजेंसीज की जानिब से उनको बार बार कराया जाता है कि आपने गलत कामों से बाज आ जाए, नहीं तो आपका अंजाम भी यही होगा, आपका सिला भी यही होगा जो इन 70 लोगों के साथ हुआ है। हालांकि ये खाली इन 70 लोगों के रुकावट के लिए, बदअनवानियों की रुकावट के लिए ये फैसले नहीं है, बल्कि बाकी लोग भी जो भी इन जैसे कामों में मुलव्वस है यहाँ पे उनके लिए भी एक खुली वार्निंग है, खुला ऐलानी जंग है कि अगर वो भी अपने कामों से बाज ना आ जाएंगे तो उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाइयां अमलाई जाएंगी। यकीनी तौर पे रोज बरोज हर जिले में, हर तहसील सदर मकामात पे इस तरह की कार्रवाइयां जो है रोज बरोज खबरों की जीनत बनते हैं कि यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से फलानी मुलाजिम को पकड़ लिया या फलानी दफ्तर में छापामार कार्रवाइयां अमलाई गई। तो यकीनी तौर पे अब जो है मुलाजिम यहाँ पे डर डर के जी रहे हैं और खासकर बिलखुसूस वो मुलाजिम जो यहाँ पे बदअनवानियों में मुलव्वस हुआ करते थे, अब जो है वो फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब एहतिसाब का वक्त आ गया है। अब यहाँ पे वो दिन दूर नहीं जब हमें भी दबोच लिया जाएगा अगर हम इन कामों में मुलव्वस रहे। तो यकीनी तौर पे अब जो है तमाम मुलाजिमीन जो है लरज उठे हैं, तमाम बदअनवान अफसर, तमाम बदअनवान मुलाजिम जो है अपने कामों में तब्दीली लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपने कार्यकाल को अच्छी से बड़ी ईमानदारी से निभाए, क्योंकि अगर इसी तरह का सिलसिला लगातार जारी रहा तो ये 70 का आंकड़ा जो है 700 पहुंचने में इसको देर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो अज़म किया है एसीबी की जानिब से, यहाँ पे जो भी एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये अज़म किया है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है इख्तियार कर ली गई है करप्शन के निजाम को खत्म करने के लिए। तो यकीनी तौर पे लोग भी इन इकदाम को काफी सराहते हैं। जी मुदस्सिर। आरिफ, हमने देखा कि साल 2025 में जो एदाद शुमार हमारे सामने आते हैं इनमें कहीं पीएचई का महकमा है, कहीं पीडब्ल्यूडी का है, यहाँ तक कि हमने देखा कि जो स्मार्ट सिटी है श्रीनगर की उसमें भी घपले हुए। और
गपले वहां पे होते हैं जहां पे पब्लिक डीलिंग नहीं है, लेकिन सरकारी खजाना अफसरों के पास है और वो उसको लूटते हैं सरकारी काम करने के नाम पे। उनके खिलाफ भी जो है केसेस मुकदमा दर्ज हुए और उन चोरों को भी पकड़ा गया। लेकिन मेरा कंसर्न और आम लोगों का कंसर्न यहां पे आज ज्यादा ये है कि कुछ ऐसे महकमे हैं जहां पे आम आदमी को जाना ही जाना है। जैसे महकमे माल, आपको पटवारी के पास काम होगा ही होगा, तहसील ऑफिस में आपको काम होगा ही होगा। इसी तरीके से श्रीनगर में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अगर आप उसके डोमेन में आते हैं तो आपको वहां पे काम होगा ही होगा। जो दीगर अजला है वहां पे जो टाउन्स होते हैं, म्युनिसिपल कमिटीज होती हैं, वहां पे आम लोगों का काम होगा ही होगा। और अक्सर देखा गया है कि यहां पे जो है इन जगहों पे आम लोगों के काम रुक जाने की वजह से वहां पे कोई ऐसा बेईमान अफसर या मुलाजिम होता है जो रिश्वत मांगता है। आपने जो जमीनी सतह पे आम लोगों से बात की, उनका क्या मानना है कि कौन से ऐसे इदारे या महकमा जात हैं जहां पे उनको सबसे ज्यादा काम जो होता है, उनकी फाइल्स, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंट भरना है, कोई फाइल भरनी है, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सरकार से चाहिए, ऐसे कहां पे कौन से ऐसे महकमा जात है जहां पे उनके काम जो है होते हैं या फंस जाते हैं? बिल्कुल मुदस्सिर, अगर इस हवाले से बात करेंगे, यहाँ पे जो मंजर आम पे भी ये रिपोर्ट शाया भी हुई है कि पटवारी हो या इंजीनियर, पुलिस एहलकार हो या तरक्याती महकमों के अफसरान, हर सतह पर एक ही तस्वीर सामने आई है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है लोगों की माने तो लोग जो बात बता रहे थे कि यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिशियल्स की जानिब से हर बार जो है हमको यहाँ पे इस तरह का सामना करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हम भी बेबस हो जाते हैं। फिर रेवेन्यू महकमा जो है सबसे ज्यादा सहरी फहरिस्त यहाँ पे नजर आ रहा है लोगों के मुताबिक, जहां पे जो है इस तरह का करप्शन निजाम देखने को मिलता था। और यहाँ पे जो एसीबी की जानिब से जो इजराही नंबर्स की कर दी गई है या बार बार यहाँ पे आगाही दी जा रही है कि अगर कहीं पे भी इस तरह की कार्रवाई कोई करता होगा तो हमें इन्फॉर्म किया जाए, तो यकीनी तौर पे लोग भी अब यहाँ पे जानकार हो चुके हैं और यहाँ पे करप्शन निजाम को खत्म करने के लिए एसीबी के का जबरदस्त साथ देते हैं। हालिया कुछ दिनों पहले यहाँ पे अनंतनाग की अगर बात करेंगे तो डीसी ऑफिस में भी इस तरह का एक रेवेन्यू ऑफिशियल था जो यहाँ पे फाइल को पास करने के लिए 2000-4000 मांगता था लोगों से, तो उसको दबोचने के लिए एसीबी ने एक ट्रैप बिछाया और उसको भी यहाँ पे सलाखों के पीछे धकेल दिया। तो यहाँ पे लोग लेकिन ये सवाल भी खुलेआम पूछ रहे हैं कि जो अफसर आज तक एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में आए हैं, कल तक उनकी फाइलें किसके टेबल पर रखी जाती थी, किन आला अफसरान ने आंखें बंद रखी, किन सियासी या इंतजामी शख्सियात की खामोशी ने इस निजाम को मजबूत किया। ये वो सवालात है जो अब सरगोशियों में नहीं बल्कि चाय खानों, बाजारों और सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये 70 एहलकार जो अभी तक जिनकी गिरफ्तारियां यहाँ पे रोनुमा हुई है, उनको यहाँ पे इस तरह के काम करने के लिए कौन यहाँ पे जहनी तौर पे मेंटली तौर पे जो है तैयार करता था या बिला खौफ के वो इस तरह के काम जो है अंजाम देते थे। तो पूरी तरह से इसको खंगाला जाना चाहिए ताकि ये बदअनवानी का जो यहाँ पे पूरी तरह से एक जाल बिछा हुआ था हर मौके में लगभग, तो उसको पूरी तरह से साफ किया जाए, उसको पूरी तरह से यहाँ पे खत्म किया जाए ताकि लोग जो है जो अब रिश्वत सताने से काफी तंग आ चुके थे क्योंकि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा था इन्हीं जैसे अनासिर की वजह से। तो यकीनी तौर पे लोग भी चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पे करप्शन फ्री माहौल बर्पा किया जाए और यहाँ पे ऐसी भी पुरअज़म है कि जो भी इस काम में मुलव्वस होगा उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा चाहे वो किस ओहदे पर भी बैठा ना हो। तो यकीनी तौर पे ये बड़ा कदम है और साल 2025 यहाँ पे लोगों के लिए उम्मीदें लेकर आया कि अब यहाँ पे करप्शन का निजाम जो है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। जीता मुदस्सिर जी। आरिफ, मजमूई तौर पे जो आप 2025 में बड़े पैमाने पर एसीबी ने कार्रवाइयां की हैं, इससे लोगों का एतमाद बहाल होता हुआ नजर आया? बिल्कुल, साल 2025 में जो यहाँ पे इंतजामी तारीख में एक अहम मोड़ के तौर पर याद रखा जाएगा क्योंकि ये वो साल है जब करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां महज फाइलों या बयानात तक महदूद नहीं रही बल्कि अमली तौर पर जमीन पर नजर आने लगे, जिसमें जो है 70 से जायद सरकारी अफसरान का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार होना कोई मामूली वाकया नहीं है बल्कि एक वाज़ेह इशारा है कि निजाम के अंदर जमी बदउनवानी को चैलेंज किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों का एतमाद जो है बहाल होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यकीनी
यकीनी तौर पे जो यहाँ पे बड़े ऑफिशियल्स थे उनको भी यहाँ पे दबोच लिया गया, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में ये एतमाद बढ़ गया है कि अगर हमको अब ठगने की कोशिश की जाएगी, किसी भी जगह अपना काम करवाने के लिए अगर रिश्वत मांगी जाएगी, तो यकीनी तौर पे यहाँ पे कोई सुनने वाला है और सुनने के बाद उस पर काम करने वाले यहाँ पे मौजूद है जो इस बदउनवानी के खात्मे के लिए निकले हैं, पुरअज़म हैं। तो अब लोगों को एतमाद बढ़ गया है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि अब अनकरीब वक्त में जो है पूरी तरह से शफाफियत का माहौल जो है, ट्रांसपेरेंसी देखी जा सकती है। चाहे किसी भी महकमे की बात करेंगे तो हर जानिब यहाँ पे अब लोग यहाँ पे ये देखते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से अफसरों में जो है अब यहाँ पे जिस तरह से पहले हम ये देखा करते थे कि पहले अवाम डरती थी, लेकिन अब जो है बदउनवान अफसर खौफ के साये में आ चुके हैं और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है इस बदउनवानी के मामलात में जब सारी फहरिस्त रहा करता था, अब वो सबसे निचली सतह पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ जो है आजम किया गया है उसको अमली जामा पहनाने के लिए रोज बरोज ये कार्रवाइयां अमलाई जा रही है। जी मुदस्सिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ इस अहम तरीन जानकारी के लिए, और जो लोगों से आपने बात की उसको हमारे सामने रखने के लिए। कुल मिलाकर बात यह है कि एसीबी ने 2025 में जो कार्रवाई की, लोग बहुत खुश हैं। 70 रिश्वतखोर जेल में हैं और उनके भाई जो अभी बाहर हैं, एसीबी जो है उनको भी जेल के अंदर भेज देगी। हमारा वाज़ा पैगाम है आम लोगों के लिए, जिस तरीके से एसीबी काम कर रही है इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। आपका रोल यह है कि जब भी आपको कोई सरकारी अफसर या सरकारी मुलाजिम रिश्वत मांगे, आप हंसी हंसी उसको कहिए कोई बात नहीं, आपको जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। एसीबी के पास जाइए, शिकायत दर्ज करवाइए और फिर वो ट्रैप के जरिए उस रिश्वतखोर मुलाजिम और अफसर को रंगे हाथों पकड़ लेंगे, और ये आपका पूरी कौम पे बहुत बड़ा एहसान होगा। इसलिए क्योंकि अगर आपने उस रिश्वतखोर अफसर को कहा या रिश्वतखोर मुलाजिम को कहा कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, आपका काम रुक जाएगा, आपका काम नहीं होगा, और फिर आप सोचेंगे चलो मुझे काम ही नहीं करवाना क्योंकि मुझे रिश्वत नहीं देनी। लेकिन याद रखिए कि आपके बाद जो लोग उसके पास आएंगे वो उनसे रिश्वत लेगा, यानी उसको अब जो है हौसले जो हैं उसके बुलंद हो जाएंगे। लेकिन जब आप अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे, एक जिम्मेदार शहरी होने की जो है आप जाहिर करेंगे खुद को एक जिम्मेदार शहरी, तो यहाँ पे एक पैगाम जाएगा पूरी कौम को आपकी तरफ से कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है उसको बाहर नहीं जेल के अंदर होना चाहिए, और उसको जेल के अंदर भेजने के लिए आपका किरदार, आपकी ईमानदारी और आपका एसीबी पे भरोसा होना लाजमी है। इसलिए हमारा पैगाम यह है कि जिस तरीके से साल 2025 में 70 से ज़ायद मुलाजिम एंटी करप्शन ब्यूरो की गिरफ्त में आ गए, उनके पीछे भी एक आम शहरी था जिसने कहा कि मुझे अपनी रियासत से, अपने समाज से रिश्वतखोरी का कल्ला कमा करना है। उसने थाम लिया, एसीबी के साथ ताउन किया, एसीबी को जानकारी दी, एसीबी ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की और रंगे हाथों 70 से ज़ायद मुलाजमीन को रिश्वत लेते हुए धर लिया। साल 2025 के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर ने बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करते हुए मजमूई तौर पर 73 मुकदमा दर्ज किए। इन मुकदमात में रिश्वत सतानी, नाजायज असासे, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, ज़मीनों में गैर कानूनी इंतकाल, सरकारी भर्तियों में बेज़ाब्तगियाँ और माली घपले शामिल हैं। कश्मीर सूबे में इंसदाद करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की जानिब से 30 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा केस एसीबी श्रीनगर में सामने आए। इनमें श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड चीफ फाइनेंशियल अफसर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ नाजायज असासों के मुकदमात शामिल हैं, जो शहरी तरक्की के बड़े मंसूबों में शफाफियत पर सवाल उठाते हैं। कश्मीर में वेटलैंड की ड्रजिंग के दौरान भी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर में माली घपले सामने आए। जायदाद अराजी स्कैंडल और गैर कानूनी पेट्रोल पंप तामीर किए गए जैसे संगीन मामलात जो हैं इसे एसीबी की तहकीकात का हिस्सा बने। ये इनके अलावा महकमा बिजली, जल शक्ति, जियोलॉजी एंड माइनिंग, दही तरक्याती और माल के महकमे मुलाजमिन के खिलाफ मुतअद्दिद ट्रैप केस दर्ज किए गए, जिनमें रिश्वत की रकम 2000 से 1 लाख तक बताई जा रही है। एक नुमाया केस में श्रीनगर के एक डीडीसी रुकन और इसके मुबैना एजेंट को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता हफ्ता शुपियां में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी आशिक हुसैन को रंगे हाथों धर लिया जब वो एक शहरी से 25,000 रुपये की रिश्वत वसूल कर रहा था।
मज़कूरा पटवारी पर माजी में भी रिश्वत वसूलने और करोड़ों रुपए मालियत की गैर कानूनी जायदाद बनाने के इल्ज़ाम लग चुके हैं। मकामी लोगों का कहना है कि पटवारी आशिक हुसैन के खिलाफ इल्ज़ाम की एक लंबी लिस्ट है और ऐसा लग रहा है कि मज़कूरा मुलाजिम न सिर्फ रिश्वतखोरी का एक बड़ा अड्डा बन चुका था, बल्कि उसने अपनी साथ कई एजेंट्स भी रखे थे। ACB जनूबी कश्मीर ने पटवारियों और दीही तरक्की महकमे के जूनियर इंजीनियर के खिलाफ रिश्वत के मुकदमा दर्ज किए, जबकि एक पुलिस एहलकार के खिलाफ नाजायज असासों का केस भी सामने आया। उधर ACB बारामुल्ला ने रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महकमे खुराक व शहरी के स्टोर कीपर और एक तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 1 लाख रिश्वत का संगीन ट्रैप कैश सामने आया। जम्मू सूबे में ACB ने 43 मुकदमा दर्ज किए, जिनमें ACB सेंट्रल, जम्मू, उधमपुर, डोडा और राजौरी शामिल हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जो है कानूनी इंतकाल अराजी से मुतल्लिक मामले सामने आए, जिनमें पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और गिरदावर मुलविस पाए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू में दर्ज किए गए मुकदमात में रिश्वत के मुतअद्दिद ट्रैप केस शामिल हैं, जहां पटवारियों, पुलिस एहलकारों, महकमा जंगलात के अफसरान, अदालती अमले और तरक्याती इदारों के जूनियर अफसरान जो हैं वो 8,000 से 50,000 तक रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। इसके अलावा रियासती ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट, नाजायज़ असासे, स्कॉलरशिप स्कैंडल और कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के संगीन केस भी दर्ज हुए। जम्मू में एक बड़े मुकदमे में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट में फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर की भर्ती के दौरान बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ, जिसमें महकमा सिलेक्शन बोर्ड के अरकान, तकनीकी कमेटी, निजी ITI कंपनी और मुबैना फ़ायदा उठाने वाले अफराद शामिल हैं। मजमूई तज्जिए के मुताबिक साल 2025 में दर्ज किए गए 73 मुकदमात में सबसे ज़्यादा केस महकमा माल से वाबस्ता एहलकारों के खिलाफ सामने आए, जिसके बाद पुलिस, तरक्याती महकमे, पावर, माइनिंग और तालीम शामिल हैं। ये सूरत हाल ज़मीनी सतह पर गवर्नेंस के संगीन बहरान की अक्कासी हैं और ACB हुक्काम के मुताबिक 73 मुकदमात की तहकीकात मुख्तलिफ मराहिल में हैं और आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्ती और चार्जशीट मुतवक्का है। ब्यूरो ने आवाम से अपील की है कि वो रिश्वत या बदरवानी की किसी भी कोशिश की फौरी इतला जो है ACB को दे। अगर आप ACB को जल्दी से इतला देंगे रिश्वतखोरी के बारे में, तो एक रिश्वतखोर अफसर, रिश्वतखोर मुलाजिम जेल के अंदर जाएगा। और अच्छी बात है, जाने भी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्वतखोर अफसर जो है जेल के अंदर होने चाहिए, जेल के बाहर नहीं। जो रिश्वतखोर अफसर, रिश्वतखोर सरकारी मुलाजिम जेल के अंदर है, लोगों को काफी खुशी है उसकी। लेकिन जो अभी भी बाहर हैं और उन्हें लगता है कि उनके 70 चोर, बेईमान और रिश्वतखोर भाई पकड़े गए, लेकिन ACB के हाथ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जो अभी जेल से बाहर हैं, तो सुन लो रिश्वतखोरों, बेईमानों, चोरी करने वालों, लोगों का खून चूसने वालों, सुन लो। हां, आप ही से बात कर रहा हूं। फाइलों के पीछे छुपने वाले अफसर, दस्तखत के बदलने नोट मांगने वाले बाबू और सरकारी कुर्सी को जाती दुकान बनाने वाले साहब और लोगों से रिश्वत मांगने वाले सरकारी मुलाजमी। 2026 कल से शुरू हो रहा है, 2025 आज अलविदा कह रहा है और 2025 आपके लिए वार्निंग का साल रहा। 2025 में आपके रिश्वतखोर बरादरों को हमने जेल में डाल दिया। ACB ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की 2025 में और 2026 आपके लिए वारंट लेकर आ रहा है। 2026 आपके लिए वारंट लेकर आ रहा है। आप जो कहते थे ना, सब चलता है, कौन पकड़ेगा, सिस्टम हमारे हाथ में है, अब नहीं चलेगा। 70 से जायद सरकारी मुलाजमीन, केस अफसर, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रंगे हाथों पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए, अभी जेल में हैं। नोट गिन रहे थे, नोट गिन के अपने जेबों में रखे थे, रंगे हाथों पकड़े गए। फाइल दबाते हुए, जमीन बेचते हुए, भर्ती बेचते हुए,
सुनो रिश्वतखोरों, सुनो बेईमानों, सुनो कौम के चोरों, ये अवाम का पैसा था, ये यतीम की स्कॉलरशिप थी, ये किसान की जमीन थी, ये नौजवान की नौकरी थी। और आपने क्या किया? आपने अपने बंगले, अपनी गाड़ियां और अपने एजेंट खड़े किए। अब सुन लो, अब सुन लो, एंटी करप्शन ब्यूरो दरवाजा नहीं खटखटाएगी, दरवाजा तोड़कर अंदर आएगी। यह मत समझना कि आपका ओहदा बचा लेगा, यह मत समझना कि फोन कॉल काम आएगी, यह मत समझना कि ऊपर कोई बैठा है जो आपको बचा लेगा। अब ऊपर, सबसे ऊपर कानून है। आपने आवाम को डराया, अब कानून आपको डरा रहा है। और आज भी कुर्सी पर बैठकर सोच रहे हैं हम बच जाएंगे। मैं सीधे कह रहा हूं, बेईमानों, रिश्वतखोरों, कौम के चोरों, आप अगले हो सकते हैं। एसीबी कार्रवाई कर रही है, आप अगले हो सकते हैं, क्योंकि पैगाम बिल्कुल साफ है। रिश्वत बीमारी है और 2025 में इसका इलाज शुरू हो चुका है। योर चेयर वुड नॉट सेव यू, योर फाइल्स वुड नॉट हाइड यू। इफ यू आर करप्ट, योर टर्न इज कमिंग। और बात करते हैं साल 2025 की। साल 2025 के दौरान जो है सड़क हादसा और अमवात में नुमाया कमी की जो है इतलात मिली है, जिसे सड़क हिफाजत के शोबे में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। यह बात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने बताई। उन्होंने कहा कि साल 2025 में दिही कश्मीर में मौसर ट्रैफिक नज़्मो नस्क नाफिज किया गया, जबकि रोड सेफ्टी मिशन के तहत कई इस्लाही इकदाम किए गए, जिसके मुस्बित नताइज सामने आ रहे हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2024 में दिही कश्मीर में 1729 सड़क हादसा पेश आए थे, जिनमें 280 अफराद जाबाहक और 2398 अफराद जख्मी हुए थे। जबकि साल 2025 में हादसा की तादाद कम होकर 1502 रह गई, जिनमें अमवात की तादाद 210 से जो है कम हो गई। यानी जो मजमूई तौर पर डाटा ऑफिशियली एसएसपी रूरल ट्रक के सामने रखा है, उन्होंने इस बात की वजाहत की कि साल 2024 के मुकाबले में साल 2025 ट्रैफिक कवानीन के हिसाब से बेहतर रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कुछ यूं कहा। सबसे पहले आप सबका जो हमारा मीडिया की फैकल्टी है यहाँ पे स्वागत है। उन सबका बहुत बहुत मैं खुशामदीद और वेलकम करता हूँ। और यू हैव बीन वेरी गुड, एक किस्म का कॉपरेशन में आप लोगों ने हमारा बहुत ज्यादा सहयोग दिया थ्रू आउट द ईयर। आई कैन से राइट फ्रॉम जब से मैंने ज्वाइन किया, जो मीडिया है, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। जितने भी हम लोगों ने, जो भी हमारा कार्यक्रम था, जो भी हमारे ड्राइव्स थे, जो भी हम लोगों ने काम किया, उसका जो आप लोगों ने डिसमिनेशन, जो इट इज ओनली थ्रू योर मीडियम दैट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। और उसके साथ साथ आज आपको जो हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया है, और उसका एक मकसद है, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि कई बुरी चीजें भी होती हैं, कोई अच्छी चीजें भी होती हैं, बट at the end of the year I had promised you that I am going to share some data with you people, and it is regarding that how we were able to minimize the accidents as well as to lower the rate of the fatalities, जो कि आपके जितना भी हमारा मीडिया यहाँ पे फैटर्निटी है उनसे मैं शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ आने वाला जो हमारा 2026 है, उसके लिए भी हमारा जो विजन रहेगा, जो एक मोटिव है और जो मिशन रहेगा, उसका भी मैं थोड़ा बहुत आपको शेयर भी करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूं कि लास्ट ईयर जो हमारा डाटा था 2024, जो हमारे एक्सीडेंट्स, पहले तो परसेंटेज के हिसाब से मैं कहूं कि एक्सीडेंट जो है हम लोगों ने 15% मिनिमाइज किए हैं, और उसके साथ साथ जो फैटलिटी रेट है हमने 22% एज कंपेयर टू 2024 एंड 25 का जो कंपैरिजन करेंगे, प्रिज्यूम करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि उसमें हमारा 15% जो है एक्सीडेंट्स कमी आई है, और 22% जो है डेथ्स में उसमें कमी आई है। और जैसे कि लास्ट ईयर हमारे कम से कम कोई 2024 में 1729 एक्सीडेंट्स हुए थे, और उसमें 279 डेथ्स
279 डेथ्स उसमें हुई थी और इंजरी जो थी 2398। और उसके साथ साथ जो इस साल का जो फिगर जो हम लोगों ने डाउन किया, मिनिमाइज किया, वो 1502 है यहाँ पे एक्सीडेंट जो हुए हैं, और फैटलिटी जो है 210 दैट मीन 22% जो है हम लोग इसमें लोअर करने में काफी हम लोगों ने कोशिश की शिद्दत के साथ। हमारा जो टीम वर्क रहा है, इनफैक्ट इसमें योगदान जो रहे हमारे स्टेक होल्डर्स, खासकर मैं कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल अदारा जो रहा है, हमारी बीकन के जो जहां जहां पे भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, इनफैक्ट जो इंजीनियरिंग विंग है उन्होंने भी काफी हमें योगदान किया। इनफैक्ट उसके साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट फैटर्निटी है, जहां जहां पे भी हम जाते थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, एनसीसी के स्टूडेंट्स जो थे, हमारे हायर सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स थे, और एनजीओ जो थे, एनजीओ भी काफी उनका भी योगदान रहा, और सामने आपके बैठे हुए हैं हमारे नासिर भाई, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इनफैक्ट यू वर द पीपल who got us on the track because of your encouragement, क्योंकि आप लोग वक्तन फक्तन हमें मैसेज देते थे। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कम से कम 30 के करीब हम लोगों ने इस साल जो स्टंटबाजी में मुलव्वस थे उनको यहाँ पे लाया, काउंसिल किया, और एज पर द प्रोविजंस हम लोगों ने बुक भी किया। और आप ही के जो हमारा सहयोग था, आपका योगदान, आपका कंट्रीब्यूशन जो फैटर्निटी का था, इट हैज बीन एन वेरी हेल्पिंग हैंड टू अस। और इन फ्यूचर आल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दे आर गोइंग टू रेंडर द सर्विसेज द सेम वे दोज दे हैव रेंडर्ड ड्यूरिंग द 2024-25, और आने वाला जो हमारा जो साल चल रहा है उसमें भी आप लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेट करोगे, क्योंकि हमारा मुद्दा ही है, हमारा मिशन ही है, हमारा विजन ही है। क्योंकि जो ट्रैफिक विंग जो है, जो उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप ही है, इट इज फॉर द सेविंग ऑफ द लाइव्स, सेविंग द लाइव्स ऑफ द प्रीशियस पीपल। यू कैन अंडरस्टैंड, किसी भी फैमिली में कोई भी बशर निकल जाता है या फिर उसकी इंजरी होती है या डेथ होती है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स, आप उनको पता ही है कि आपको उनकी हालत क्या होती है, और वो जो घर है वो किस तरह से अपना पूरा दिन जो है मर मर के निकालते हैं। तो हमारा एक मुद्दा ही है, आने वाले दिनों में भी हमारी यही कोशिश रहेगी। अपनी जो टीम है हमारी ट्रैफिक जो हमारी फैटर्निटी है हमारी विंग की, उसको भी मैंने यही हिदायतें दी है कि आने वाले साल में हम लोगों को ये परसेंटेज जो है जो फैटर्निटी इसको भी लोअर करना है, और इनफैक्ट एक्सीडेंट्स को भी लोअर करना है। और मेरी आपके माध्यम से जितने भी हमारे लोग हैं, खासकर जो हमारे ड्राइवर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, हमारे जो बाकी जो पब्लिक है, दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर एजुकेटेड एंड दे हैव अंडरस्टूड देयर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक एंड दे आर कोऑपरेटिंग। जहां जहां पे मैं जाता हूं, खासकर मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूं, थ्रू ऑल द 9 डिस्ट्रिक्ट एज वेल द पीडी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे वो लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेन ड्राइविंग जो है वो कर रहे हैं। They are not using the mobile. In fact, I am seeing 80% people are wearing the seat belts. 90% are wearing the जो अपना हेलमेट रहता है वो भी पहन रहे हैं वो लोग, और वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा क्या काम हो सकता है, हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट द शॉपकीपर्स आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग। आप पहले देखते थे कि फुटपाथ नजर ही नहीं आते थे, बट अभी जो मुझे नजर आ रहा है कि फुटपाथ आल्सो विजिबल, और पेडेस्ट्रियंस आल्सो दे कैन आल्सो मूव फ्रीली। और उसके साथ साथ एक जो कंडीशन रहती थी, जो हमारा रॉन्ग पार्किंग जो रहता था, उसमें भी काफी बिल्कुल कमी आई हुई है। वही एक सबब बनता था हमारा कंजेशन और जैमिंग का। तो बाकी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने एक शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आए, और होप दैट इन फ्यूचर आल्सो यू विल बी कोऑपरेटिंग अस, यू विल बी हेल्पिंग अस, यू विल बी डिसेमिनेटिंग आवर मैसेजेस, यू विल बी डिसेमिनेटिंग आवर ड्राइव जो रहते हैं हमारे अवेयरनेस के, रेगुलेशन के, और भी कहीं पे भी हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम्स रहते हैं, आपकी जो कवरेज रहती है बहुत ही एक एनकरेजमेंट हमें दिलाती है। क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द आपके माउथ से जो निकलता है, जो आप डिसेमिनेट करते हैं, जो आपकी जो लेखनी है, द पेन, और वो उसका जो इम्पैक्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका पॉजिटिविटी, आप जो पॉजिटिव जो आप लोग ये कर रहे हो, जो आपका मीडिया मैनेजमेंट जो कर रहे हो, hats off to you people. Thank you very much. Thank you very much. ट्रैफिक ने बताया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। साल के दौरान 3,33,509 चालान किए गए, जिनके जरिए 11 करोड़ 24 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया, जबकि 3,405 गाड़ियां जब्त की गई। उन्होंने कहा कि कम उम्र ड्राइविंग और जायद लोडिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई। इस दौरान कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 88 चालान, जबकि जायद लोडिंग पर 20,000 चालान की जो है कार्रवाई अमल में लाई गई। एसएसपी ने मजीद बताया कि खराब मौसमी हालात और NPH 44 के झुकने से चेन्नई हिस्से में जुज़वी नुकसान के बावजूद ट्रैफिक को मुगल रोड के जरिए मौसर अंदाज में चलाया गया। इस इकदाम से फलू से लदे ट्रकों की बिला रुकावट आमदोरफ्त मुमकिन बनाई गई।
उन्होंने कहा कि 30 नवंबर 2025 तक 1,09,278 फलों से लदे ट्रक कश्मीर से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की मंडियों तक रवाना किए गए, जिससे बागबानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। आखिर में SSP ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस और रूरल कश्मीर आइंदा साल भी इसी अज़म के साथ काम जारी रखेगी ताकि देही इलाकों में सड़क हिफाजत और ट्रैफिक ज़ब्त को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। और बात करते हैं शहर श्रीनगर की। शहर श्रीनगर के SSP ट्रैफिक सिटी एजाज अहमद ने मीडिया के साथ बात की। कहा 2025 में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर रहा और 2026 में मज़ीद बेहतर रहेगा। हालांकि उन्होंने अदाद-ओ-शुमार जो हैं मीडिया के साथ शेयर नहीं किए, लेकिन 2025 के बारे में मजमूई तौर पर उन्होंने कुछ यूं कहा। बनता है जहाँ तक कि श्रीनगर की ट्रैफिक का जो सिनारियो है वो सबको पता है। यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर लें, लेकिन तब भी ट्रैफिक का जो दबाव है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हमारा जो अमला है वो काफ़ी स्ट्रेस में पड़ जाता है। जब आप लोग हमारी जो लोगों का जो हमारे खिलाफ जो कभी रवैया होता है उसको हम पर उसको उतारते हैं और समझते हैं कि सारा जो है ट्रैफिक अमले की वजह से ही है। ऐसा नहीं है। ट्रैफिक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है, ट्रैफिक तभी फ्लो फ्रीली हो सकता है जब यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो उस सिलसिले में हमारी पहल रहती है, हम कोशिश करते हैं कि जो कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनको जो ट्रैफिक में जो खलल पड़ती है, किस वजह से पड़ती है, उनके सामने लाएं। तो इस सिलसिले में एक जो है बहुत ही हाई लेवल पर एक एक्सरसाइज चल रही है जिसको कि मल्टी लेवल डिसिप्लिनरी कमेटी है जो वो ट्रैफिक मैनेजमेंट पे देख रही है। उसमें जो हमारे जो तजावीज़ गए हैं उस पर काफ़ी सारी हमारे जो तजावीज़ हैं उनको एक्सेप्ट किया गया है। मैं मशकूर हूँ गवर्नमेंट का भी उसमें कि जो भी हम कहते हैं उसका वो उसका ताउन हमारे साथ करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वहाँ पर जो कुछ ऐसे इंटरवेंशंस हमने लिए हैं जो हमने तब्दीली लाने की ज़रूरत थी वहाँ, चाहे वो शॉर्ट टर्म मेजर्स हों, मीडियम टर्म मेजर्स हों या लॉन्ग टर्म मेजर्स हों, सभी पे हमारी नज़र है। ये जो है इमीडिएटली जो ट्रैफिक का जो है अच्छी तरह से मोबिलिटी, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। थोड़ा बहुत इंटरवेंशन से थोड़ा बहुत राहत मिलती है, वो शॉर्ट टर्म मेजर्स में आ जाता है। और जो 6 महीने तक जिसमें इंटरवेंशंस करने से उसमें फ़ायदा होगा वो मीडियम टर्म में आ जाती हैं और जो लॉन्ग टर्म में जो 5 साल मंसूबा हो जाता है उसमें आ जाती हैं। वो सारी चीज़ें हमें हमारी नज़र में हैं, हमारी तजावीज़ जाती रहती हैं गवर्नमेंट को। तो उससे आपको लगेगा, जैसे कि आपने देखा इस बार एक दो जो हमने इंटरवेंशंस की हैं, जैसे कि हमारा जो MA रोड है और रेजिडेंसी रोड है, इस पे हमने जो है ई रिक्शाज़ को हमने चलने नहीं दिया, उन पे जो है उनकी नकलो हरकत पे बैन लगा दी। तो उससे हमें लगा कि ट्रैफिक मोबिलिटी में काफ़ी सुधार आ गया। उसके पॉजिटिव फीडबैक भी आपसे ही हमें मिला। उसके अलावा जो एक और इंटरवेंशन हमने डाउनटाउन की तरफ हमारा इस बार जो है तवज्जो गई, क्योंकि डाउनटाउन की तरफ कोई ध्यान ज़्यादा नहीं होता था ट्रैफिक का। तो वहाँ पर हमने काफ़ी सारे जो इंटरसेक्शंस हमें लगती थी कि इनको ज़रूरत नहीं है, इनको खोलने की ज़रूरत है या फिर नए इंटरसेक्शंस लगाने की ज़रूरत है, वो हमने किया। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा राजौरी कदल का, जो है राजौरी कदल और जो गोजवारा की तरफ सड़क जाती है उस पर हमने 1 वे कर दिया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो उसका अच्छा फीडबैक आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो नौहटा एरिया है वहाँ पर काफ़ी सारी जो है रोड साइड पार्किंग हो रही है, बिजनेस हब बन चुका है। तो उसी सेक्टर में सारा जो है जो सौरा बसपुरा से लाल बाजार से जो ट्रैफिक आता है वहाँ उस तरफ आ जाता है। इसके लिए हमें गवर्नमेंट के सामने ये हमने रखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एटलीस्ट 1 वे किया जाए, वो एक्सेप्ट हुआ है। इसी तरह हमने छोटे मोटे और इंटरवेंशंस किए हैं, जैसे आपने देख लिया अभी छठी पातशाही के पास जो हमने किया है, उसके भी अच्छे फीडबैक आने लगे हैं वहाँ से। इसी तरह हमने बर्बरशाह का 1 वे कर दिया। बर्बरशाह का ब्रिज जो था वो इतना छोटा है कि 2 तरफा ट्रैफिक उसमें नहीं चल सकता था, तो हमने उसको 1 वे कर दिया है, उससे भी लोगों को राहत हुई। इसी तरह हमें खानियार पे अब हमारी नज़र मरकूज़ है। कल भी हम वहाँ गए थे,
हम ड्राइव्स इंटेंसिफाई कर रहे हैं। जो तो एनफोर्समेंट पे आ जाऊंगा मैं इसके बाद। अभी तक तो ये जो इंटरवेंशंस की बात चल रही थी, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करने की, या जो रोड्स हैं उसको जो है उसको अलाइनमेंट या उसमें डाइवर्शंस देने की जरूरत थी, वो हम बात कर रहे थे। इसके बाद मैं आ जाऊंगा अब ये जो है हमारा इन्फोर्समेंट पे है। एनफोर्समेंट पे आपको मैं एक चीज बताऊं कि हमारा जो इस बार रहा है, इस बार हमारा फोकस रहा है कि जो पेंडेंसीज थी, यहाँ पर काफी ह्यू एंड क्राई हुई थी पिछले साल, जब 5 लाख के करीब पेंडेंसीज कोर्ट्स में हुई थी। तो हमारा कोशिश रहा कि जो कोर्ट में जो पेंडेंसीज हैं, हमारा तालमेल रहा कोर्ट अथॉरिटीज के साथ, हमारे जो मोबाइल मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ। तो हमने वहाँ पर एक अमला भी बिठा दिया। जितने भी चालान होते थे उनका एक जो है जो अपकीप नहीं होता था उन चालान्स का, हमारा जो है हमारा उनका रिकॉर्ड मिलता नहीं था और लोग अपने चालान नहीं भरते थे। उसके सिलसिले में हमने ये कर दिया कि वहाँ अपना एक अमला ही बिठा दिया, जो लोगों को कोशिश करते थे कि सभी अपने चालान जो है पिछले चालान है उनको भरें। तो ये फिगर आपको खुद बताएगा कि जो 2024 में जो थे, जो हमने डिस्पोजल इस बार किया है वो 56%, फिगर में नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारा जो डिस्पोजल इस वक्त 56% रहा है बनिस्बत की जो पिछले साल 23% था। ये कुल जो डिस्पोजल इस बार हमें रहा है, तो इसमें काफी बेहतरी आई है। तो इसमें रेवेन्यू भी। और इधर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू एंड कश्मीर ने साल 2025 के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और हंगामी खिदमत के शोबे में नुमाया कामयाबी हासिल कर ली है। इन बातों का इजहार महकमे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के डायरेक्टर आकिब अहमद ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा। उनके मुताबिक महकमे ने ये पेशरफ्त रोकथाम, बेहतर तैयारी और अवामी शराकतदारी पर मुसलसल तवज्जो का नतीजा है। महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि साल 2025 में आग लगने के वाक़ात से निपटने फौरी रेस्क्यू और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशेवराना हिकमत अमली अपनाई गई। इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज आकिब अहमद ने कुछ यूँ कहा। I welcome you all to this press conference. I, on behalf of Director Fire and Emergency Services, welcome you all. This press conference is all about the key achievements and performances of Fire and Emergency Services J&K. And I want to tell you that with regard to fire incidents, this year we have received 6,039 fire calls, and last year we had 8,033 fire incidents that were reported. So significantly, there is a reduction of about 25% in fire incidents, and it's because of the rigorous awareness campaign that has been launched by our worthy director Shri Alok Kumar. मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस कैंपेन जब से हमारे डायरेक्टर सर ने लॉन्च किया था 2022 में, और तब से लेके अब तक हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है। लगभग हमने 10,000 अवेयरनेस प्रोग्राम्स तब से लेके अब तक किए हुए हैं, और इन विच वी हैव ट्रेंड मोर देन 10 लाख पीपल, जहाँ पे हमारा जो फोकस रहता है फायर प्रिवेंशन पे रहता है, फायर प्रोटेक्शन पे रहता है, लाइफ सेफ्टी पे रहता है। इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हम जनरल पब्लिक को अवेयर करते हैं विद रिगार्ड टू द यूजेज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो कॉमन फायर हैजर्ड्स हैं उनके बारे में बताया जाता है, जो कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट है उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। सो आई थिंक द रिडक्शन ऑफ 25% in fire incidents is because of those awareness programs, and I think the credit should be given to our director, Shri Alok Kumar. Now, with regard to the infrastructural safety, the department has conducted 3,728 fire safety audits in different occupancies, be it hospital, school, college. In operational readiness, we have played a crucial role in recent floods. जैसा आपको पता है श्रीनगर और अनंतनाग में जो है वाटर लॉजिंग के इश्यूज हुए थे, और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हमने वहाँ पे जो है डिवाटरिंग ऑपरेशन कैरी आउट किया था इन मोर देन 60 लोकेशंस। ऑपरेशन सिंदूर में भी जैसा आप जानते हैं कि इन द बॉर्डर एरियाज द फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड अ वाइटल सपोर्ट by deploying fire tenders in the areas of Poonch, Uri, Sopur and Kupwara.
In Shri Amarnath Ji Yatra 2025, like every year, Fire and Emergency Services establishes temporary fire stations, and this year also, right from Jammu up to Holy Cave, almost 30 temporary fire and emergency stations were established. In capacity building, I think a new initiative was taken by our director sir by establishing a new training center at Bari Brahmana called Fire Training Center. ट्रेनिंग सेंटर में अभी तक हमने जो है 2 बैचेस में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की है विद रिगार्ड टू जो बेसिक फायरमैनशिप कोर्स है, और हमारे 6 बैचेस तब से अब तक जो है उन्होंने रिफ्रेशर कोर्स वहाँ से किया हुआ है। बाकी जो डिपार्टमेंट है बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशंस, जैसे कश्मीर में ज़्यादा सर्दी रहती है, जम्मू में जो है समर में हीट वेव रहती है और क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है, तो बेस्ड ऑन दैट द फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड्स की डिप्लॉयमेंट्स इन दोज एरियाज। हम वहाँ पे फायर टेंडर्स अलॉन्ग विद ट्रेन्ड क्रू भेजते हैं और फायर सेफ्टी कवर प्रोवाइड करते हैं। इन फार फ्लंग एरियाज ऑल्सो, खासकर जो रिमोट एरियाज है जो कि इनएक्सेसिबल है, वहाँ पे भी हम लोकल वॉलंटियर्स और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेन करते हैं। So fire and emergency services, in conclusion, we have adopted a proactive approach, we have adopted a balanced approach and future oriented approach under the leadership of our director, and हम अपनी कमिटमेंट पे कायम है। जो हमारा मोटो है we serve to save, हम लोगों की जान और माल तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बिल्कुल आपने सही बताया, जो खासकर जो डाउनटाउन एरियाज़ है काफ़ी कंजेस्टेड है, और ऐसे एरियाज़ में जब फायर इंसिडेंट होता है क्योंकि पुराने स्ट्रक्चर्स है और फायर सेफ्टी गैप उतना ज़्यादा होता नहीं है, जो ही वहाँ पे फायर इंसिडेंट्स होते हैं विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जैसे मैं समझता हूँ कि फायर ऑपरेशंस में एक गोल्डन आवर होता है, उस गोल्डन आवर में अगर हमारा जो फायर टेंडर है जितना जल्दी स्पॉट पे पहुँचेगा। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आगे एनए न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूँगा इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।